माता दी। मुझे लगता है आप सबके ये नवरात्रे बहुत अच्छे चल रहे होंगे, बहुत पॉजिटिविटी होगी, बहुत अंदर से एक अच्छी एनर्जी फ़ील कर रहे होंगे। एक रीडिंग मैं लाई थी कि नवरात्रे शुरू होने के टाइम माता रानी आपकी लाइफ में क्या गुड न्यूज़ और ब्लेसिंग ला रही हैं। ये रीडिंग है कि माता रानी और उनके 9 रूप आपको किस चीज़ को लेट गो करने में, सरेंडर करने में हेल्प कर रहे हैं। आप चाहे तो इन 9 रूप में से चूज़ कर सकते हैं, या आप पूरी रीडिंग देख सकते हैं और अपनी सिचुएशन से इसको रिलेट कर सकते हैं। ये एक कलेक्टिव रीडिंग मैं कर रही हूँ। सो पहले मैं शुरू करती हूँ शैलपुत्री माता, या ऐसा करती हूँ पहले आपको सारी पिक्चर्स दिखा देती हूँ अगर आप चूज़ करना चाहते हैं। शैलपुत्री माता, चंद्र घंटा माता, ब्रह्मचारिणी माता, महागौरी माता, कुष्मांडा माता, स्कंद माता, कात्यायनी माता, सिद्धिदात्री माता, और कालरात्रि माता। सो ये माँ के 9 रूप हैं। अब देखते हैं आपके लिए क्या चीज़ है जिसमें वो आपको लेट गो करने में, सरेंडर करने में हेल्प कर रहे हैं। सो पहले है शैलपुत्री माता आपको किस चीज़ के लिए हेल्प कर रही हैं। द फूल का कार्ड है। सो जो आपके अंदर एक वो डर है कि नया पाथ लेने पे जो मैं जिसके बारे में मैं जानता नहीं हूँ या जानती नहीं हूँ वो कैसा रहेगा, उस डर को रिलीज़ करने में आपको हेल्प कर रही हैं। वो कह रही हैं कि ये जो छोटा सा बैग है आपका ना, जब तक आप नए रास्ते एक्सप्लोर नहीं करोगे, नए रास्तों पे चलोगे नहीं, तो इस बैग में आप कैसे अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी लर्निंग्स को भरोगे। सो कहीं ना कहीं लाइफ में थोड़ा सा रिस्क लेकर कुछ एडवेंचर्स करना भी ज़रूरी है। तो आपको वो उस एनर्जी से, फियरफुल एनर्जी से निकाल कर लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए हेल्प कर रही हैं। अब देखते हैं चंद्र घंटा माता किस में हेल्प कर रही हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो कहीं ना कहीं जो आपके अंदर एक अकेलापन है, आइसोलेशन है, उस चीज़ से रिकवर करने में, उस चीज़ को लेट गो करने में आपको हेल्प कर रही हैं। वो आपसे कह रही हैं अगर आप किसी वजह से, अगर आपके कोई हेल्थ इशू है, उस चीज़ की वजह से आप आइसोलेशन में हैं, अकेले रहते हैं, तो वो आपको अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करेंगी, जिससे आप अपनी इस आइसोलेशन से निकल कर और लोगों के बीच में जाकर, लोगों के साथ कनेक्ट होकर लाइफ में एक ज़्यादा पॉजिटिविटी लेकर आ पाएँ और इस आइसोलेशन की जो डल एनर्जी है उसको रिलीज़ कर पाए, लेट गो कर पाए। ब्रह्मचारिणी माता आपको किस चीज़ में हेल्प कर रही हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। जब भी आप किसी सिचुएशन में होते हैं या कोई बात सुनते हैं और एकदम से उसके लिए आपका एक इम्पल्सिव रिएक्शन होता है, 2 मिनट सोचते नहीं हैं और एकदम से उस चीज़ की तरफ एक्शन ले लेते हैं, तो उस एटीट्यूड को, उस चीज़ को ख़त्म करने में, लेट गो करने में आपको वो हेल्प कर रही हैं, ताकि आप किसी भी टाइम पे कोई गलत स्टेप ना लें और गलत रिएक्शन ना हो जो चीज़ों को और ख़राब कर दे। सो वो इम्पल्सिव नेचर जो है आपकी, उसको लेट गो करने में आपको हेल्प कर रही हैं। अब देखते हैं महागौरी माता किस में हेल्प कर रही हैं। आप हमेशा बहुत सारी चॉइसेस में कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारी चॉइसेस को में सही कौन सही है वो नहीं चॉइस कर पाते हैं, तो और कभी ना कभी हनी ट्रैप में या इल्यूजनरी ट्रैप्स में फंस जाते हैं जो आपको अफेक्ट करता है। सो वो आपको हेल्प कर रही हैं कि आप इस
इमैच्योर डिसीजन मेकिंग से निकलकर सही तरीके से लाइफ में चॉइस कर पाएँ, उसके लिए आपको हेल्प कर रही है कि आप अपनी इमेच्योरिटी को छोड़कर गलत चीज़ों के पीछे भागना, इल्यूशनरी चीज़ों के पीछे भागना, उस चीज़ को छोड़कर और आप सही तरीके से अपनी लाइफ में जो आपकी लाइफ की ज़रूरत है उसको समझ के चॉइस कर पाएँ। सो वो जो आपकी इमैच्योर्ड एनर्जी है उसको आप लेट गो कर पाएँ, उसमें आपको हेल्प कर रही हैं। फिर है आपके पास 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो कुष्मांडा माता आपको हेल्प कर रही हैं कि ये जो एनर्जी में आप हैं, जहाँ आप बिल्कुल हताश हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, अकेले हैं और हर्ट हैं, समझ में नहीं आ रहा कैसे उठूं, आपको वो जो एक विक्टिम मोड में आप अपने आप को रख रहे हैं, उस एनर्जी को रिलीज़ करने में हेल्प कर रही हैं। वो कह रही हैं कि स्वॉर्ड्स आपकी बैक में हैं, आपके हाथ बिल्कुल फ्री हैं, अपने अंदर की स्ट्रेंथ को यूज़ करो, सारी स्वॉर्ड्स को निकालो और उठो और आगे बढ़ो। तो वो आपको इस वीक मोमेंट जो है, वीक जो ये आपके अंदर एक आप बिल्कुल वीक फील करते हैं, बिल्कुल लो फील करते हैं, उस एनर्जी को लेट गो करने में आपको हेल्प कर रही हैं। अब देखते हैं स्कंद माता किस में हेल्प कर रही हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स। पैसा सब कुछ नहीं है, हाँ पैसा बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपकी जो एनर्जी है कि हर चीज़ आप पैसों के अराउंड रखते हैं, मनी को आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, वो चीज़ आपकी लाइफ से वो लेट गो करवाना चाहती हैं कि मनी उतना ज़रूरी है जितना हमारी ज़रूरतें पूरी कर सके। लेकिन सब कुछ मनी को बनाना और फैमिली को निगलेक्ट करना, खुद की नीड्स को निगलेक्ट करना, वो चीज़ गलत है। तो वो आपको उस जो आपका ये विज़न है या ये जो आप बिना किसी सोच के आप इस ट्रैप में हैं, उस ट्रैप को आप रिलीज़ कर पाएँ और आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट कर पाएँ, उसके लिए स्कंद माता आपको हेल्प कर रही हैं। कात्यायनी माता आपको किस में हेल्प कर रही हैं? एम्परर कार्ड। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ऐसा ईगो है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी इतनी बड़ी है कि आप अपने आगे किसी और को कुछ नहीं समझते। आपको ऐसा लगता है कि आप में बहुत विजडम है, मैच्योरिटी है और आप दूसरों की सिचुएशंस को, उनकी बातों को, उनके थॉट्स को वैसे नहीं समझ पाते जैसे वो हैं। हमेशा उसमें एक अलग एस्पेक्ट ढूंढते हैं, जिस वजह से आप खुद ही एक जजमेंट बना लेते हैं कि नहीं, तुमने ये ही बोला था, ये ही तुम्हारा मतलब था, ये एक्शन तुम्हारा ये डिपिक्ट करता है। पर कई बारी दूसरे की इंटेंशन बहुत क्लियर होती है और कोई गलत इंटेंशन से वो आपसे कुछ कहता नहीं है या कोई गलत इंटेंशन से कोई एक्शन नहीं लेता, बट आप अक्सर उस चीज़ को अपनी ये सोचकर कि आप बड़े हैं या आप ज़्यादा सेटल्ड हैं, आप ज़्यादा मैच्योर्ड हैं, आप उसमें उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। सो वो आपको वो विज़न दे रही हैं कि जो चीज़ें जैसी दिख रही हैं, कई बार उनको वैसे ही समझने की ज़रूरत है। सो वो विज़डम आपको दे रही हैं। वो एक होता है ना, थोड़ा सा नीचे देखना ज़रूरी होता है कई बारी कि क्या है वहाँ नीचे, तो उस चीज़ को देखने में आपको वो हेल्प करेंगी ताकि आप इस एनर्जी से को लेट गो करके लोगों के साथ अपने रिलेशंस में एक बैलेंस ला पाए। सिद्धिदात्री माता आपके लिए क्या कह रही हैं, क्या हेल्प कर रही हैं? दी वर्ल्ड का कार्ड है। कुछ गलतियां हैं जो आप बार बार कर रहे हैं और आप अपने उस कार्मिक साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, उससे निकल नहीं पा रहे हैं। सो वो यहाँ आपको हेल्प करने आई हैं कि आप अपनी उन गलतियों के पैटर्न को तोड़ पाए और एक नया साइकिल आप शुरू कर पाएँ। सो वो आपको उस गलती के पैटर्न को तोड़ने में हेल्प करने के लिए आई हैं। काल रात्रि माता आपको हेल्प कर रही हैं कि आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट कर पाए, सही रास्ता चूज़ कर पाएँ। इस टाइम पे आप कभी कभी इर्रेशनल हो जाते हैं, एक ज़िद में आ जाते हैं और लाइफ में एक वो इम्बैलेंस आ जाता है और आप एक ऐसा पाथ चूज़ कर लेते हैं जिससे किसी को बेनिफिट नहीं होता, सबको कोई ना कोई लॉस होता है। तो वो आपको हेल्प कर रहे हैं कि आप इस एनर्जी को रिलीज़ करके एक बैलेंस्ड एनर्जी में आए, हमेशा एक मिडल पाथ चूज़ करें जिससे आपको भी खुशी मिले,
आसपास के लोगों को भी खुशी मिले और आप सबको लेकर आगे बढ़ पाएँ। सो ये थी आपके लिए रीडिंग। जय माता दी।